अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में नई सियासी सफबंदियों के इम्कानात, TRS पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात कांग्रेस और BJP को पहुंचा सकते हैं फायदा। असेंबली कोटे के कौंसल की 6 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 9 नवंबर को पर्चे नामजदगी, 29 नवंबर को होगी राय दही। तेलंगाना में फ्रांस की सरमायाकारी, पेरिस में KTR की सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकातें, अदविया साजी, फिजाइया व इख्तिराई साइंसी शोबों की निशानदही। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। रंगारेड्डी में कार और मोटरसाइकिल के टकराने से 2 अफराद जख्मी। और याकुतपुरा में सरकी की वारदात, 2.5 लाख नकद रकम, 4 तोले तलाई जेवरात का सरका, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में नई सियासी सफबंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में जो एग्जिट पोल ई राजेंद्र के हक में आए हैं, इसके बाद सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या TRS अपना दबदबा बरकरार रख सकेगी। हाल ही में सदर PCC रेवंत रेड्डी ने यह पेशन गोई की थी कि हुजूराबाद के इंतखाब के बाद अगला निशाना हरीश राव होंगे और TRS में फूट पड़ जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन TRS पार्टी की मौजूदा हालात में अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद हैं, लेकिन KCR की वजह से खामोशी है। इससे पहले भी KTR को वज़ीर आला बनाने की मुहिम चली थी, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से दब गई। हाल ही में पार्टी के प्लेनरी इजलास में KCR ने बिलवास्ता तौर पर KTR को तमाम इख्तियारात हवाले किए। इस इजलास में हरीश राव और KCR की दुख्तर कविता मौजूद नहीं थे। 2 नवंबर के बाद TRS पार्टी में किस किस्म की तब्दीलियां आएंगी ये देखने लायक होगा। 6 कौंसल नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके लिए उम्मीदवार का इंतखाब KCR के लिए मुश्किल मरहला होगा। पार्टी में जारी मुखालिफत को कम करने वाले फैसले लेना होगा। दूसरी तरफ BJP और कांग्रेस TRS के नाराज कायदीन को अपनी झोली में डालने की फिराक में हैं। जहां तक BJP का ताल्लुक है, हुजूराबाद इंतखाब ई राजेंद्र अपने बलबूते पर कामयाब हो सकते हैं और इसको अपना सर का ताज बनाकर पेश करने की कोशिश में हैं, ना कि BJP की कामयाबी। हाल ही में कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने एक बयान दिया था कि TRS के अरकान कांग्रेस पार्टी के राब्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जो अरकान असेंबली पार्टी छोड़कर गए हैं वो दोबारा पार्टी में शामिल होंगे। TRS पार्टी ने अपने तमाम खामियों को छुपाने के सिलसिले में तैयारियां कर ली हैं।
15 नवंबर को वरंगल में जलसे आम रखते हुए ये तस्वीर पेश करना चाहती है कि टीआरएस में सब कुछ ठीक है और बुनियादी सतह पर वो मजबूत है और इख्तिदार में बरकरार रहेगी। तेलंगाना कौंसिल के असेंबली कोटे के तहत 6 नशिस्तों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 नवंबर को एलामिया जारी होगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर होगी। 17 नवंबर को पर्चों की जांच होगी। 22 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 29 नवंबर को रायदही होगी। सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से गिनती का आगाज होगा। वाज़ेह है कि 3 जून को 6 कौंसल अरकान ए ललिता, मोहम्मद फरीदुद्दीन, जी सुखवेंद्र रेड्डी, नीति विद्यासागर, बी वेंकटेश्वरलू, कड़ियम श्रीहरि की मियाद खत्म हो गई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन कोविड की वजह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया था। ताहम हालात साजगार हो चुके हैं, इसलिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनतें व बलदी नज़्म नस्क़ के.टी. रामा राव की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना के वफ़द ने फ्रांस के सदर मुक़ाम पेरिस में दुनिया के मायना सनतकारों, ताजिरों व सरमायाकारों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा और उन्हें तेलंगाना में खुश आमदीद कहने की दावत दी। के.टी. रामा राव, जो इंडिया बिजनेस मीट में शिरकत के लिए फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, ने इस कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र से हटकर कई अहम फ्रांसीसी व आलमी सनती रहनुमाओं से मुलाकातें की। साइंसी इख्तरा की फ्रॉम सर्वियर की सरबराह, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात किए। सर्वियर दुनिया भर में दवा बनाने वाली एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसकी आमदनी तकरीबन 5 अरब यूरो है। केटीआर ने सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स कंपनी के सीईओ से पेरिस में उनके हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। इस मौके पर हिंदुस्तानी सिफारतखाने के एयर अटैची एयर कमोडोर बिलाल अहमद भी मौजूद थे। फ्रेंच डेवलपमेंट इंजन्स ईवीपी ग्रुप और कई मल्टी नेशनल कंपनीज के जिम्मेदारों से उनकी मुलाकातें हुई। ऑटोमेटिक मेट्रो एट्रॉन्गवे ग्रुप के नुमाइंदों, बरकी व बरकी तनसीबात की फर्म्स कंपनीज के ओहदेदारों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश निरंजन उनके दौरे में शामिल थे। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की रायदही के बाद ईवीएम और वीवीपैट की मुंतकली के मौसर इंतजामात के ना होने की शिकायत मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि ईवीएम मशीन मुंतकिल करने वाली गाड़ियां रास्ते में रोक दी गई। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने वहां पहुंचकर इस पर एहतजाज किया। बीजेपी ने मुतालबा किया है कि पुलिस की निगरानी के बगैर मशीन को मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में कलेक्टर से शिकायत करने पर भी कोई मौसर जवाब नहीं मिला। इसके अलावा जमीकुंटा से ईवीएम करीमनगर मुंतकिल के दौरान 1 घंटे तक बस को रास्ते में रोक दिया गया। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने जवाब दिया कि टायर पंचर होने की वजह से बस को रोका गया था। हुजूराबाद असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने ईवीएम मशीन में गोलमाल करने का इल्जाम लगाया। इतवार के दिन मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए नोट के दम पर वोट हासिल करके कामयाब होने की सोच मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि पुलिस और कलेक्टर को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है। राजेंद्र ने कहा कि केसीआर इनको शिकस्त देने के लिए हर तरह के हरबे इख्तियार कर रहे हैं। पोलिंग अमले को भी दावत देकर उनको रागिब करने की कोशिश की गई। इतना सब करने के बाद भी वो कामयाबी हासिल करने से खासिर रहे। हुजूराबाद की अवाम का फैसला तारीख बनेगी। वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने महेश्वरम असेंबली हल्के में एक ही दिन में 7 लाख से ज्यादा मछलियों की अफजाइश के लिए मछली के बच्चों को ज़खायर आब में छोड़ा। 5वें मरहले के तहत बडंगपेट कॉरपोरेशन हुदूद में बालापुर
पेदाचेरू में मछलियों को छोड़ा गया। इस मौके पर सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत में 30,000 ज़खायर आब हैं, 93 करोड़ मछलियों की अफजाइश की जा रही है। इस प्रोग्राम पर 89 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रंगारेड्डी जिले में 836 ज़खायर आब में 1 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 72 लाख मछलियों को छोड़ा गया। इस मौके पर मेयर पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। मुल्क के साबिक वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ पटेल की 146वीं यौम पैदाइश के मौके पर यौम इत्तिहाद मनाते हुए खराज पेश किया गया। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बिहार के भवन में सेक्रेटरीट अमले को यौम इत्तिहाद के मौके पर हलफ दिलाया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद कमिश्नर लोकेश कुमार ने मरकजी बलदिया दफ्तर में अमले को हलफ दिलाया। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस ने भरपूर खिराज पेश किया। निकलेस रोड पर वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल डालकर उनको खिराज पेश किया गया। इसके बाद गांधी भवन में इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। इस मौके पर सरदार वल्लभ पटेल को भी खिराज पेश किया गया। पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। मुल्क के साबिक वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी की जानिब से खिराज पेश किया गया। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय और दीगर कायदीन ने असेंबली के रूबरू वाक़े सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। इसके बाद कोकटपल्ली में यूनिटी रन में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर बीजेपी बी संजय ने कहा कि सरदार पटेल की वजह से तेलंगाना को निजात मिली है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं, सिर्फ पटेल के जुर्रतमंदाना फैसले की वजह से मुल्क एक हुआ। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो तेलंगाना पाकिस्तान में मिल जाता और केसीआर चांद पाशा बन जाते, वज़ीर आला नहीं बन पाते। तेलंगाना में इतवार के दिन कोविड के 24 घंटों में 121 नए केसेस सामने आए। एक मौत की तस्दीक की गई। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 183 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 4009 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। जिले सतह पर जीएचएमसी में 55, मेरशल मलकाजगिरी में 6, रंगारेड्डी में 10, दीगर अजला में 5 या इससे कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 8 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अमेरिका में मुकीम मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती कासिम सिद्दीकी तस्खीर को जामे निज़ामिया की जानिब से उनके मकाबले पर डॉक्टरेट की डिग्री का ऐलान किया गया। जामे के शयूख के रूबरू इन्होंने अपना मकाला पेश किया। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद की निगरानी में अहादीस के दरमियान मुताबिकत व वजूदा तरजीह के उन्वान पर अपना मकाला मुद्दव्विन किया। शयूख जामे के इजलास की सदारत पर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल मजीद निज़ामी ने की। सदर शोबे अरबी जामे निज़ामिया प्रोफेसर सैयद बदियुद्दीन और साबिक सदर दायरतुल मुआरिफ मौलाना समीउल्लाह खान बैरूनी मुमतहिन थे। शयूख ने मुफ्ती कासिम सिद्दीकी तस्खीर से मकाले के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए। इत्मीनान बख्श दलीलों वो जवाबात के बाद उन्हें जामे निज़ामिया की जानिब से डॉक्टरेट की डिग्री का मुस्तहक करार दिया गया। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद की दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ। जामे के शयूख, असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असेंबली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के इलाके जात FM नगर, धोबी घाट और मदीना नगर का दौरा करके नालों के तामीराती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मज़कूरा कामों में मज़ीद तेज़ी पैदा करने के लिए कहा है, जिस पर इन्होंने ये दौरा किया। इन्होंने बताया कि नालों के काम बड़ी तेज़ी से जारी हैं और 1 महीने के अंदर इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि लंदन ब्रिज के काम भी जारी हैं और चंद मामूली नौयत के कामों की तकमील के बाद ये प्रोजेक्ट अंजाम को पहुंचेगा।
اس موقع پر مقامی کارپوریٹر واصف کے علاوہ مقامی مجلس لیڈرز اور کارکنان موجود تھے۔ پورا اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں یہ یسرف نگر، مدینہ نگر اور دھوبی گھاٹ، یہاں پہ جو نالوں کے کام چل رہے ہیں، نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ کی ہدایت پر ان کاموں میں تیزی پیدا کرنے کے لیے کہا گیا، چنانچہ بلدیہ کے انجینئرز کو بھی پابند کیا گیا۔ اب یہاں پر نالے کے اندر بیڈ بن رہا ہے، بیڈ کا کام شروع ہوا، کافی پائیدار اور مضبوط بیڈ بن رہا ہے، اور یہ ایک سائڈ پہ وہ بیڈ بننے کا ہے، اس کے سامنے کی سائڈ پہ پہلے سے بیڈ ہے اور ریٹرننگ وال بھی ہے۔ اب یہ بیڈ بننے کے بعد ادھر کی ریٹرننگ وال کا بھی کام شروع ہوگا۔ بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ مہینے 15 دن کے اندر وہ کام مکمل ہوگا۔ کافی دشواری کا کام ہے، کافی لیبر کام کر رہے ہیں، اور اس کے وہیکلز جتنے بھی ہیں نالے میں اتار کے کام کیا جا رہا ہے، اور لندن برج کے پاس بھی اس وقت کام جاری ہے۔ وہاں بھی تھوڑے سے مائنر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کچھ دیواریں اٹھانے کا ہے، کچھ روڈ ڈالنے کا ہے، اس کے بعد وہ کام مکمل ہوگا۔ دونوں جگہ دورہ کیا گیا، معائنہ کیا گیا۔ ایریا کارپوریٹر واصف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیا کہ زونل کمشنر کو ہم توجہ دلائے تھے، انشاءاللہ ایک 2-3 روز کے بعد زونل کمشنر اور انجینئرز کے ساتھ بھی آگے دورہ کریں گے۔ ایک شام چار مینار کے نام اتوار کے دن اس ماہ میں دوسری مرتبہ تاریخی چار مینار کے دامن میں مقامی و غیر مقامی عوام حتیٰ کہ بیرونی سیاحوں کا ہجوم امڑ آیا۔ کھان پان، تفریح کے مزے لوٹنے کے ساتھ تہذیبی پروگرامز بھی منظم کیے گئے۔ 2 ہفتے قبل منائی گئی شام سے اس اتوار کی شام مختلف دیکھی گئی۔ اس مرتبہ مقامی ہاکرز کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ منتظم حیدرآباد میٹروپولیٹن اتھارٹی کے اسٹالز پہلے کی طرح لگائے گئے۔ ان کے علاوہ مقامی تقریباً 200 سے زائد ہاکرز نے بھی اس شام کو منانے آئے افراد کے ساتھ کاروبار کیا۔ ٹریفک کے نظام میں گزشتہ کے مقابلے تھوڑی بے قاعدگی دیکھی گئی۔ اس شام میں نمازوں کے اوقات کا بطور خاص خیال رکھا گیا۔ اذان و نماز کے وقفے کے دوران کسی موسیقی پروگرام سے گریز کیا گیا۔ سماج کے ہر طبقے کے افراد اس شام سے لطف اندوز ہوتے دیکھے گئے۔ فیسٹیول سیزن کی وجہ سے بھی غیر مقامی ہجوم پہلے سے زیادہ نظر آیا۔
जानिब नुमाइश सोसाइटी की जानिब से एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली पर जारी मिनी नुमाइश से 3 नवंबर तक आवाम इस्तिफादा कर सकते हैं। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी प्रभा शंकर ने बताया कि आखिरी दिनों में नुमाइश में गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। अजला से भी कसीर तादाद में अवाम नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आ रहे हैं। नुमाइश का मुशाहिदा करने वालों ने बताया है कि शादियों के सीजन में मिनी नुमाइश की वजह से कपड़ों की खरीदारी में गैर मामूली सहूलत हुई है और यहाँ पर आम खवातीन के सूट से लेकर डिजाइनर और पार्टीवेयर सूट्स भी वाजिबी कीमतों पर दस्तयाब हैं। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने इस फेस्टिवल मेले को छोटी लेकिन मुकम्मल नुमाइश की शक्ल दी है। यहाँ कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स इंतहाई कम दामों पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी मलबूसात जो खवातीन में इन दिनों काफ़ी मकबूल हैं, इन दुकानात पर भी हुजूम देखा गया। फूड कोर्ट में तमाम अक़साम की ग़िज़ाई अशिया मुहैया की जा रही हैं और मसनूई ज़ेवरात के साथ साथ कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स भी ख़वातीन ख़रीदारी करती यहाँ नजर आई हैं। मिनी नुमाइश में अवाम की सहूलत के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयने भी किए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के मौके पर सरोजनी नायडू विद्या महाविद्यालय के तलबा ने एक बड़ी शाम एकता के नाम कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। अवसर पर सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय की विद्यार्थिनी एक कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगी। हमने उसे कहा है कि एक सुनहरी शाम एकता के नाम, तो जबकि संदर्भ एकता का है, एकता के लिए हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम ली है और जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हमारी लड़कियां यहाँ पे पेश करेंगी और इसका आप आगाज़ कर सकते हैं। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पिद्दा गोलकुंडा आउटर रिंग रोड पर दरख्तों को पानी डालने वाली टैंकर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके बायस कार में सवार 3 अफराद के मिन जुमला एक शख्स मौके पर हलाक हो गया। दीगर 2 जख्मी हुए। जख्मियों को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि पिद्दा अंबरपेट से गच्चीबौली जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। कार के ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार कार चलाने से ये हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले रंगारेड्डी में कार और मोटरसाइकिल के टकराने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मधुसूदन रेड्डी और कृष्णा कुमार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्हें एक तेज रफ्तार कार जो हैदराबाद से इसी सिमत जा रही थी टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मधुसूदन रेड्डी के सर और सीने पर शदीद नौयत के जख्म आए, जबकि कृष्णा कुमार के हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके इन दोनों को एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मस्जिद भोले साहब याकूतपुरा में एक मकान से 2.5 लाख रुपए नकद रकम, 4 तोले के तलाई जेवरात, 25 तोले चांदी के जेवरात के अलावा दूसरी अशिया का सरका कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सरके की वारदात उस वक्त पेश आई जब मकान के सभी अफराद घर से बाहर गए हुए थे। सारिकों ने मस्कुरा रकम और जेवरात के अलावा स्मार्टफोन्स का भी सरका कर लिया। रैन बाजार पुलिस ने मालिक के मकान की शिकायत पर एक केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ टीमों के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने 29 अक्टूबर को हुई कत्ल की वारदात के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी बालाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि पुलिस ने मुतवफ़ी की बहन खतीजा की शिकायत पर तहकीकात करके ऑटो ड्राइवर टी तिलक को गिरफ्तार किया। ऑटो ड्राइवर ने मुतवफ़ी उमर मोहम्मद मुबारक उमर से 500 रुपये किराया तलब कर रहा था, जबकि उमर इसे 100 रुपये देने पर राजी था, जिस पर इन दोनों में बहस व तकरार हुई और ऑटो ड्राइवर ने एक लकड़ी से वार करके उमर का कत्ल कर दिया। इन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर टी तिलक पर मुख्तलिफ केसेस दर्ज हैं और इसकी रोटी शीट भी खोलने की धमकी दी गई थी। इस मौके पर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम, सब इंस्पेक्टर सुभाष के अलावा दूसरे मौजूद थे।
حیدرآباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شارجہ کی پرواز سے جانے والے ایک مسافر کے بیگ سے CISF نے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کی سعودی کرنسی برآمد کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسافر سامان کے بیگ میں اس کرنسی کو پوشیدہ رکھ کر لے جا رہا تھا۔ سیکورٹی چیکنگ کے دوران اس پوشیدہ کرنسی کو برآمد کر کے ضبط شدہ کرنسی کے ساتھ اس مسافر کو کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس، ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون، ماون ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ تلنگانہ میں نئی سیاسی صف بندیوں کے امکانات، TRS پارٹی کے داخلی اختلافات کانگریس اور BJP کو پہنچا سکتے ہیں فائدہ۔ اسمبلی کوٹے کے کونسل کی 6 نشستوں کے لیے انتخابی شیڈیول جاری۔ 9 نومبر کو پرچے نامزدگی، 29 نومبر کو ہوگی رائے دہی۔ تلنگانہ میں فرانس کی سرمایہ کاری، پیرس میں KTR کی صنعت کاروں و سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں، ادویہ سازی، فضائیہ و اختراعی سائنسی شعبوں کی نشاندہی۔ شمس آباد آؤٹر رنگ روڈ پر سڑک حادثہ، ایک شخص ہلاک، رنگا ریڈی میں کار اور موٹر سائیکل کے ٹکرانے سے 2 افراد زخمی۔ اور یاقوت پورہ میں سرقے کی واردات، 2.5 لاکھ نقد رقم، 4 تولے طلائی زیورات کا سرقہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔